गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे। वाक्य रचना इस कारण यहाँ कि वाक्य में अशुद्धियाँ किस तरह से दूर की जाती हैं और अशुद्धियाँ किस किस प्रकार की होती हैं, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उन अशुद्धियों को हम किस तरह से दूर करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं वाक्य रचना। वाक्य तो सबसे पहले हमको जानना है कि वाक्य क्या होता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब वाक्य कैसे बनता है कि शब्दों का सार्थक समूह, जब एक से अधिक, एक या अनेक शब्द मिलकर वाक्य की रचना करते हैं, किंतु उस वाक्य का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। जब तक उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब वाक्य रचना की अशुद्धियाँ निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं, जिसमें पहला है अन्वित संबंधी। अन्वित संबंधी, दूसरा है पदक्रम, पदक्रम संबंधी, और तीसरा है वाक्य संबंधी। ये तीन प्रकार से अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे अन्वित संबंधी। अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ कैसे हम इसको दूर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अन्वित क्या होता है। अन्वित का तात्पर्य होता है अनुगमन करना। अनुगमन माने पीछे पीछे चलना, किसी कार्य का अनुकरण करना। अन्वित को अन्वय भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मेल या अनुरूपता। अन्वित का कार्य यह निश्चित करना है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुरूप चलती है, क्योंकि क्रिया ही वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्म के अनुसार है, अथवा क्रिया जो है भाव के अनुसार है। इसी को हम अन्वित में समझते हैं। अब अन्वित के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसमें पहला नियम है आपका, पहला नियम है कि विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया सदा कर्ता के अनुसार होती है। अर्थात जिनमें विभक्तियों का अभाव होता है, ऐसे अगर वाक्य हैं तो उनकी क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होती है। और यदि कर्ता के साथ विभक्ति जुड़ी हुई हो तो सकर्मक क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। अब पढ़ते हैं, जानते हैं कि विभक्ति कर्ता वाले वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में लड़का जो है वह कर्ता है और यहाँ विभक्ति का अभाव है। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस तरह से ने, से, के लिए, ये जो है विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनका इस वाक्य में अभाव है, क्योंकि यहाँ लड़का ने, लड़का को नहीं है, बल्कि केवल लड़का है। अतः इसकी जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार होगी। तो यहाँ लड़का है, वह पुल्लिंग एक वचन का है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में है। इस कारण यहाँ आया है कि लड़का पढ़ता, पुस्तक पढ़ता है। अब अगर वाक्य में विभक्ति चिन्ह हो तो उसकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। जैसे लड़की ने पत्र पढ़ा।
अब यहाँ लड़की है और इसके साथ विभक्ति चिन्ह ने है, तो ने होने के कारण, विभक्ति चिन्ह ने होने के कारण इसकी जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। तो कर्म यहाँ क्या है, पत्र है, तो पत्र के कारण यहाँ पढ़ा लगा है। उसी तरह से लड़की पुस्तक पढ़ती, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ा, सॉरी, लड़की ने पुस्तक पढ़ा। अब लड़की आया है और यहाँ ने आया है, इस कारण से यहाँ जो पढ़ा क्रिया आया है वह पुस्तक के अनुसार होगा। दूसरा नियम है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति हो, यदि कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति हो तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है। जैसे नेता ने किसानों को समझाया, तो यहाँ नेता है और नेता के साथ, कर्ता के साथ यहाँ विभक्ति चिन्ह है और किसानों के साथ भी यहाँ विभक्ति चिन्ह है को, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह है, अतः क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग एक वचन में होगी। तो यह समझाया जो है वो पुल्लिंग एक वचन में हुई है। जैसे पिता ने पुत्र को पीटा, तो यहाँ भी पिता ने, यहाँ विभक्ति चिन्ह है, कर्म है पुत्र, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह है, इस नाते जो क्रिया हुई है वो पुल्लिंग एक वचन की हुई है। तीसरा नियम है यदि समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता हों, यदि समान लिंग के अर्थात एक ही लिंग के, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अगर अनेक कर्ता हों तथा और शब्द से जुड़े हों, उनका जो योग है वो और शब्द से हुआ हो, तो क्रिया जो होगी वो उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे मोहन और सोहन जा रहे हैं। देखिए यहाँ मोहन है और यहाँ सोहन है, ये दोनों पुल्लिंग हैं, अतः जो क्रिया होगी उसी लिंग के बहुवचन में होगी, तो यह बहुवचन है जा रहे हैं। उसी तरह से गीता, सीता और नीता पढ़ रही हैं, तो यहाँ गीता, सीता, नीता ये स्त्रीलिंग हैं, अतः जो क्रिया होगी वो उसी लिंग में, स्त्रीलिंग में ही बहुवचन में आएगी। चौथा नियम है या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया, या शब्द से जुड़े विभक्ति रहित अर्थात जिनमें विभक्ति चिन्हों का अभाव हो, ऐसे कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। जैसे भाई या बहन आएगी, तो अंतिम कर्ता यहाँ क्या है, बहन है, अतः क्रिया जो होगी वो इसी के अनुसार होगी, आएगी। उसी तरह से बहन या भाई आएगा। देखिए तो बहन है पहले और भाई बाद में है, तो भाई जो है यहाँ या शब्द से जुड़ा भी है, अतः भाई के अनुसार ये क्रिया होगी, तो आएगा आएगा। अगला नियम है अनेक विभक्ति रहित कर्ताओं के साथ, अनेक विभक्ति रहित कर्ताओं के साथ यदि समुदायवाचक शब्द प्रयुक्त हो तो क्रिया समुदायवाचक के अनुसार होगी। जैसे
स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता है। तो यहाँ स्त्री पहले आया है और बाद में पुरुष जो कि समुदायवाचक है, अतः जो क्रिया है वह भी इस समुदायवाचक शब्द के अनुसार ही आया है। तो यहाँ पुरुष जो है पुल्लिंग में है तो क्रिया भी यहाँ बनता है, आया है। अगला नियम है 5वां कि विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता यदि और शब्द से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। यदि अनेक लिंगों के अनेक कर्ता यदि और शब्द से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे स्त्री, पुरुष, नर, नारी और बालक देख रहे थे। यहाँ देखिए विभिन्न लिंग हैं, स्त्री है, पुरुष है, नर है, नारी है, बालक हैं। तो लिंग भी अलग है, कर्ता भी अनेक हैं, इसमें और शब्द से जुड़े हैं, अतः क्रिया जो है पुल्लिंग के बहुवचन में आई है। यही नियम है कि विभिन्न लिंगों के कर्ता अनेक कर्ता यदि और शब्द से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। उसी तरह से यदि अगला नियम है कि यदि कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के हों, यदि कर्ता जो है अलग अलग पुरुष के हों, यानी चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, तो उनका क्रम मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष होगा। अंत में क्या होगा? उत्तम पुरुष। यानी यदि कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के हों तो उनका क्रम सबसे पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा, इसी को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, और उसके बाद उत्तम पुरुष आएगा। जैसे तुम, मोहन और मैं नाटक देखने चलेंगे। तो तुम यहाँ क्या है? भिन्न पुरुष है, मोहन है, मैं है, तो सबसे पहले यहाँ मध्यम पुरुष का आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा, फिर उत्तम पुरुष आएगा, और क्रिया जो होगी वह सदैव अंतिम कर्ता के अनुसार, तो अंतिम कर्ता यहाँ उत्तम पुरुष का है, कर्ता के लिंग के अनुसार होगी जो कि पुल्लिंग है, अतः यहाँ क्रिया भी पुल्लिंग में आएगी। अगला नियम है यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में होती है। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो, कर्ता ये न पता हो कि कर्ता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे आपके घर कोई आता है, कोई फाटक नॉक करता है, तो आप पूछते हैं किसी से कि कौन आया है, तो उसी तरह से देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। यहाँ क्या है? कर्ता का लिंग अज्ञात है, कर्ता ये नहीं पता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है, अतः जो क्रिया होगी वह भी पुल्लिंग में होगी। उसी तरह से अगला नियम है
आदर देने के लिए एक वचनकर्ता के लिए बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होती है। अगर किसी को आदर देना है, सम्मान देना है, तो हम एक वचनकर्ता के लिए भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आए हैं। देखिए पिताजी यहाँ क्या है, केवल एक वचनकर्ता है, लेकिन इनको चूँकि पिताजी हैं, हमसे छोटे तो हैं नहीं, तो इनको सम्मान देना है, तो इसके कारण जो क्रिया है वो पुल्लिंग में बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होगी। आए हैं, यहाँ आए हैं। उसी तरह से मेरे गुरुजी कहते थे। आदर देना है तो यहाँ बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे माता जी आई हैं। उसी तरह से अब अगला नियम है संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के लिंग के अनुसार होता है। जो संबंध कारक का लिंग होता है वो उसके संबंधी के लिंग के अनुसार होता है। जैसे मेरा बेटा बेटी घूमने गए। मेरा बेटा और बेटी घूमने गए। तो यहाँ संबंध है, मेरा बेटा और बेटी घूमने गए हैं। तो यहाँ संबंध कारक का लिंग है, तो उसके संबंधी के लिंग के अनुसार भी यहाँ होगा। उसके संबंधी के जो संबंध कारक का लिंग है, संबंध कारक का मेरा बेटा, तो यह जो लिंग है उसी के अनुसार यहाँ ये भी लिंग आएगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद।